नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी गुड क्लासेस में। दोस्तों, आज से जो अपना पेपर स्टार्ट होने वाला है वह होने वाला है 23 अगस्त 2018 शिफ्ट थर्ड का, है ना। जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपन हल करने वाले हैं। व्याख्या सहित अच्छी प्रकार से समझ समझ के उनको अपन हल करने वाले हैं। तो उसके पहले एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कल करने के लिए दिया था वह क्वेश्चन अपन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, तो देखिए क्वेश्चन कल का क्वेश्चन 25 माइक्रोफेरड मान के 4 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता ज्ञात करें। यहाँ पर 25 माइक्रोफेरड 25 माइक्रोफेरड मान के प्रतिरोध है और कितने हैं, तो संख्या है इनकी, संख्या जो है वह है यहाँ पर 4। ठीक है। अब यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा जो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक है। तो कैपेसिटर का समांतर क्रम में क्या होता है, कैपेसिटर टोटल कैपेसिटर का मान क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस Cn या इससे अधिक कोई भी। ठीक है। तो यह फॉर्मूला लगता है किसमें, यह लगता है आपने सुना होगा आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस Rn, इस प्रकार का, जो कि किसमें लगता है, यह लगता है प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में। लेकिन इसी तरीके का जो फॉर्मूला है वह यहाँ पर समांतर क्रम में लगेगा, किसके लिए, तो कैपेसिटर के लिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर सारे के सारे कैपेसिटर किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना हमेशा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समान मान के हैं। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है इसी से संबंधित कि जितने कैपेसिटर हैं, जितने, इसको मैं मिटा देता हूं, जितने कैपेसिटर है यानी कि 4 कैपेसिटर है और कितने मान के हैं, 25 मान के हैं, तो डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हैं, संख्या इनटू मान, जितने कैपेसिटर है उनको गुणा कर दो उनके मान से। 25 को जब गुणा करेंगे अपन किससे, 25 को गुणा करेंगे अपन जब 4 से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 माइक्रोफेरेड आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में होता तो यहाँ पर वो, सॉरी, श्रेणी क्रम में होता तो यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा लगता जो कि श्रेणी क्रम में समांतर में लगता है, उल्टा होता है इसका, समांतर का श्रेणी का कैपेसिटर और जो प्रतिरोध होते हैं इन दोनों का संबंध अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना। आज का जो पहले पेपर यानी कि थर्ड पेपर का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, अगर 1 किलो 2 किलो ओम और 7 किलो ओम, 1 किलो ओम 1 किलो ओम 2 किलो ओम और 7 किलो ओम मान के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को सीरीज में 30 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि यह एक, तो यह प्रतिरोध है, एक यह प्रतिरोध है और एक यह प्रतिरोध है। इनको श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी कितने मान की बैटरी है, तो बैटरी है अपनी 30 वोल्ट की। ठीक है। 3 प्रतिरोध है, 1 किलो ओम 2 किलो ओम और 7 किलो ओम को 30 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि कुल प्रतिरोध और करंट होता है। देखिए कुल प्रतिरोध तो आपको पता होगा, अभी अपन ने श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है वह पढ़ा है, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे भी संख्या हो तो फिर आगे भी अपन पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से R1 है अपने पास 1 किलो प्लस दूसरा है 2 किलो और तीसरा है 7 किलो, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 10 किलो ओम। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भी अपन को दिया गया है सभी में 10
3 में तो 10 दे दिया है, यानी कि आपका डी ऑप्शन और ई ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब अपने इन तीनों में देख लेते हैं कि अपना धारा कितनी बहेगी। तो धारा के लिए जो अपना फॉर्मूला है I बराबर V बट्टा R, यह अपना ओम का नियम दर्शाता है, I बराबर V बट्टा R। अब V अपने पास कितना है 30 है, R कितना है अपने पास 10, K लग रहा है ना, K लग रहा है तो यहाँ पर अपन 1000 लगा देते हैं, क्योंकि के का मतलब होता है 1000, 10 का मतलब अपन ने 10 लिख दिया, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 3। अब यहाँ पर आया 3 बटा 1000, अब 1000 को तुम ऊपर लाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा मिली में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि मिली बराबर कितना होता है, 1 मिली बराबर तो 1 बटा 1000 होता है। ठीक है, 1 बटा 1000 क्या होता है 1 मिली होता है, तो यहाँ पर 1 बटा 1000 हो रहा है, ये तो ऊपर जाएगा ना, तो 3 मिली इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। इनको ध्यान रखना, जब बटा में 1000 हो किसी भी संख्या के तो उसको अपन 3 मिली के रूप में इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा, जो कि अपना आंसर आएगा 10 किलो ओम, और ये 3 मिली आ गया ना तो आगे लिख देंगे अपन 3 मिली। ये अपना कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर रहेगा, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध, समांतर में जुड़े हुए प्रतिरोध 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम का समरूप प्रतिरोध पता लगाएं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर समांतर में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध, एक प्रतिरोध है 20 ओम, दूसरा है 100 ओम और तीसरा है 50 ओम। 20 ओम, 100 ओम और 50 ओम। ठीक है, यह समांतर में जुड़े हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि समरूप प्रतिरोध, समरूप प्रतिरोध का मतलब होता है कि यहाँ पर टोटल प्रतिरोध क्या होगा, टोटल प्रतिरोध। अब टोटल प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में जो फॉर्मूला है वह है अपने पास 1 बट्टा आर टी बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। ठीक है, हर सवाल में मैं हर जो फॉर्मूला लगता है वह मैं लिखता हूं, तो इनको तो याद कर लेना आप। अब देखिए 20 से पहला, ये पहला रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा। पहला क्या है अपने पास 1 बटा आर टी बराबर, पहला है अपने पास 1 बटा 20 प्लस 1 बटा 100 प्लस 1 बटा 50, तीनों लिख दिए। प्लस से क्या आएगा इनका 100 आएगा, है ना। 20 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 100 को 100 में भाग देंगे, 1 से 1 गुणा करेंगे 1 आएगा, प्लस 50 का भाग देंगे 100 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। टोटल कितना आता है अपना यहाँ पर, देखिए 5 1 6 6 2 8 हो जाएगा, 8 बटा 100। अब 8 में 100 का भाग, रुकिए देखिए 8 बटा 100 आता है, क्या आता है यह 1 बटा आर टी बराबर, 1 बटा आर टी बराबर 8 बटा 100 आता है। 100 को 1 से गुणा करेंगे और आर टी को 8 से गुणा करेंगे, तो इसको वज्र गुणा कर देना, तो डायरेक्ट आप लिख देना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसको डायरेक्ट लिख देना है। कैसे, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना कि आर टी बराबर 100 से गुणा होगा और आर टी, तो देखिए 100 तो चला और 8 आ जाएगा नीचे, ऐसे लिख देना, इसको डायरेक्ट उल्टा कर देना। यहाँ पर उल्टा जरूर करना है ना, आर टी बराबर, क्योंकि ये 1 बटा आर टी है, इसको अपन आर टी के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आर टी बराबर 100 में अपन को 8 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 1 घटे 8 एक बार जाएगा, है ना। फिर 2 बचा, फिर 2 बार जाएगा, 8 2 16 होता है, फिर 2 बचा, फिर 2 बार फिर जाएगा, यानी कि 12.2 आपका यहाँ पर प्रतिरोध का मान आता है, यानी कि 12.2 यहाँ पर आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जो कि है 11 ओम के प्रतिरोध के लिए पावर आपूर्ति करती है
12 वोल्ट बैटरी के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या है। यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यह भी ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए 11 ओम का क्या है, एक प्रतिरोध है, ठीक है। वह किससे जुड़ा हुआ है, वह जुड़ा हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। अब यहां पर पूछा गया है कि करंट की मात्रा क्या होगी। अब देखिए वही नियम लगाना है अपन को, आई बराबर ज्ञात करना है, तो अपना लगेगा आई बराबर V बटा आर वाला फॉर्मूला, 12 है बटा 11 अपने पास प्रतिरोध है, 12 में 11 का भाग देना है, एक बार जाएगा, बचा क्या, एक बचा, फिर पॉइंट लग जाएगा, जीरो लगाएंगे। देखिए भाग देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 12 में अपन 11 का भाग दे रहे हैं, एक बार जाएगा, बचा एक, उतारेंगे जीरो, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर भी नहीं जाता 10 में, फिर अपन फिर जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, फिर 9 11 99, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। इस तरीके से तो क्या है अपना .09, तो यह अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आता है 1.09। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि है अपने पास 4 नंबर का क्वेश्चन। श्रेणी में जुड़े हुए प्रतिरोधों को 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम का समरूप प्रतिरोध क्या होगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री फॉरवर्ड के नंबर है। देखिए 10 है, पहला प्रतिरोध 10 ओम का है, दूसरा है 20 ओम और तीसरा है 30 ओम। तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या आएगा अपने पास 60 आएगा, है ना। इसमें कुछ भी नहीं करना था, 60 आएगा। 10 20 और 30 प्रतिरोध का समरूप, क्यों, क्योंकि 60 क्यों आया, तो ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में सभी का मान क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होगी। अभी इससे पहले जो क्वेश्चंस किया था उसी से संबंधित यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका कमेंट में आंसर देते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। जो भी इसका आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। मिलेंगे कल वाले वीडियो में जिसमें अपन फिर 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ, इसी पेपर के साथ अपन फिर से नई उमंग के साथ क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके मित्रों तक, ताकि वह भी इनका अच्छी प्रकार से फायदा ले सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।